कैंसर पेशेंट्स में एक स्टेज ऐसी आती है लास्ट में आके कि लगातार ही दर्द है, तो उस दर्द को आप कैसे रोकोगे? क्योंकि लगातार डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं लिखवा सकते। डॉक्टर आपको 4 से दवाइयाँ लिखेगा, वो खत्म हो जाएंगी, दर्द तो लगातार है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एक सर्जरी रिकमेंडेड होती है जिसको हम बोलते हैं सिलियक ब्लॉक। जो पेट का कैंसर है, अग्नाशय का कैंसर है, मतलब पेट के हिस्से के आसपास का जो कैंसर है, तो वहाँ ये सर्जरी बहुत कारगर है। इसका खर्चा 1500 रुपये डॉक्टर कंसल्टेशन फीस, 15-20 हज़ार रुपये आगे जो प्रोसीजर होगा उसका चार्जेस, सिटी स्कैन के मान लो 7-8 हज़ार रुपये, और अगर हॉस्पिटल में स्टे करते हो तो और जोड़ दो 5 से 7 हज़ार रुपये। तो ये टोटल इसका खर्चा है। इस प्रोसीजर को कराने के बाद लगभग 4 से 6 महीने दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो नर्व जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो 4 से 6 महीने दर्द नहीं होगा। कौन कर सकता है प्रोसीजर? तो एक सर्जन कर सकता है, आपका न्यूरो सर्जन कर सकता है, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर कर सकता है। कितने बार इसको आप करा सकते हो? तो साल में 3-4 बार तक भी इसको करा सकते हो। कैसे कराते हैं? तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, कंसल्टेशन के बाद आपको कहा जाएगा एक बेंच पर उल्टे होकर लेट जाने के लिए। तो कमर के रास्ते एक निडल बॉडी में डाली जाती है, लेकिन उसके पहले एनेस्थीसिया दिया जाएगा कि आपको दर्द ना हो। तो दूसरा रास्ता होता है पेट के रास्ते भी निडल को डाला जाता है, और जो नर्व्स होती हैं सिग्नल ले जाने वाली, तो वहां पर एब्सोल्यूट अल्कोहल, मतलब जो अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, लेकिन या फिर फिनोल 20 to 50%, तो उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बाद ये दर्द होने की समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, साल में मैंने कहा 3-4 बार तक करा सकते हो। कुछ लोग हैं जो नहीं करा सकते इसको, तो उसमें कौन आ जाता है? जिसको कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें खून का रिसाव होने की संभावना है, जैसे प्लेटलेट्स घटी हुई है। सिंपल समझाने के लिए, जैसे डेंगू जैसी कंडीशन होती है जहाँ प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ऐसे टाइम पे नहीं करेंगे। क्यों? कि वो जो आप कह लो कि निडल इंसर्ट करा रहे हो या अंदर कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड कैसे रुकेगा, इस वजह से। इस प्रोसीजर के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट है? हाँ, छोटे छोटे 2-3 साइड इफेक्ट हैं। पहला है कि आपका बीपी कम हो सकता है तुरंत में, तो वो तो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि जनरली 1 दिन का स्टे रखते हैं, या फिर 2-3 घंटे कम से कम ऑब्जर्व करके पेशेंट को अस्पताल में ही तब वापस भेजा जाता है। दूसरा साइड इफेक्ट है डायरिया हो जाना। तो ये 2 कॉमन साइड इफेक्ट हैं इसके जो मिलते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, आप करा सकते हो। आपके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो ज़रूर इसके बारे में सोचें। अगर दवाइयाँ काम करना बंद कर चुकी हैं और आपका पेशेंट जो है वो दर्द से लगातार परेशान है, ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर येस लिख सकते हो। थैंक यू।